तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। पिछले वीडियोस में हमने सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन देखा था। अब हम यहाँ पे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध बना हुआ है जिसे श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया गया है। यहाँ पे जो आपके जो प्रतिरोध लगाए गए हैं R1, R2 और R3, ये एक श्रेणी में लगाए गए हैं, एक सीध में लगाए गए हैं। समांतर अगर होते तो ऊपर नीचे फिर उसके नीचे इस तरीके से लगाए जाते हैं। जो आपका श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा का मान समान रहता है, यानी कि आई एकदम समान रहेगी। और जो समांतर क्रम होता है, यहाँ पे प्रतिरोध में जो समांतर क्रम होता है उसमें आपका वोल्टेज जो विभवांतर होता है वो समान रहता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर हो जाएगा, जहाँ पे ये विभवांतर लगा हुआ है। यहाँ प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3 लगा हुआ है। इन पर एक एक विभवांतर लगा हुआ है। विभवांतर इसमें अलग अलग होता है, धारा समान होती है और उसमें आपका विभवांतर समान रहता है और धारा अलग अलग होती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो थ्योरी में सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध जिन्हें श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 में जोड़ा गया है। तीन प्रतिरोध यहाँ पे हैं R1, R2 और R3, जिन्हें श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इनका संबंध एक सेल से कराने पर धारा आई बहती। इनका संबंध किससे? इन तीनों का संबंध एक सेल से कराया। ये एक सेल है जिससे कराने पर इसमें धारा जो है आई बह रही है। जब इसे चालू कर देंगे तो यहाँ पे धारा आई बहने लगेगी, जिससे तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर V1, V2, V3 हो जाता है। जब धारा यहाँ पे बहने लगती है तो यहाँ पे जो विभवांतर है, इन तीनों का जो प्रतिरोधों का विभवांतर होगा वो V1, V2 और V3 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको थ्योरी लिख देना है। उसके बाद आपको एक ब्लैक पेन से पॉइंट लिखना होगा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान जो होता है वो समान रहता है। और तब जो ओम के नियम से हमें, जो ओम का नियम है उससे हमें V1, V2 और V3 निकालना होगा। तो ओम का नियम आपका होता है V बराबर IR। तो इसके लिए आपका इसमें देखो धारा का मान समान है तो धारा आई ही रहेगी सब में, केवल प्रतिरोध और विभवांतर बदल जाएगा। तो विभवांतर V1 बराबर IR1, ये समीकरण 1 हो जाएगी। V2 बराबर IR2, समीकरण 2 हो जाएगी। V3 बराबर IR3, समीकरण 3 हो जाएगी। तो ये आपके विभवांतर के मान हो गए। ओम के नियम से हमने वोल्टेज विभवांतर निकाल लिया, ठीक। विभवांतर निकालने के बाद जो V आपका होता है, यहाँ पे जो V होता है वो V1 और V2, V3 के बराबर होता है, जो कि हम लिख लेंगे कुल विभवांतर V है। इनका कुल विभवांतर V है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे V का और V1 का, V2 का, V3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पे V का जो मान है IR है, V1 का IR1 है, V2 का IR2 है, V3 का IR3। तो ये सब मान हम रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे V1 का IR1 लिख दिया, V2 का IR2 रख दिया, V3 का IR3 लिख दिया। तो ये मान रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेने का क्या है, I इधर कॉमन हो जाएगा, I इधर कॉमन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे I कॉमन ले लिया, R1, R2, R3, ये प्लस में ब्रैकेट में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, I कॉमन ले लिया गया, ये I और ये I आपका कट जाएगा। यहाँ पे जो आपका बचेगा वो आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो यही जो आपका होता है ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। यानी कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला आपको निकालना होता है, ठीक। तो ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। अगर समांतर क्रम हो तो वहां पे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वहां पे अपान में होगा, श्रेणी क्रम में सीध में होगा, एक ही में प्लस होगा, ठीक। तो ये आपका श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम हो जाएगा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, आपको लास्ट में एक पॉइंट लिखना होगा, वो पॉइंट क्या लिखना होगा तो उसे भी देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, उसके बाद आपको लिखना होगा कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोधों का मान, यानी कि जो टोटल प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं उनका मान अधिक प्रतिरोध के मान से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपका R1 1 है, R2 2 है और R3 3 है, लिख लेते हैं कि R1